बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। डेफिनेशन अगर देखी जाए, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड सच कंपाउंड्स आर नाउन एज कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट वो ये बता रहा है कि दीज कंपाउंड शेयर वन और मोर पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको पता है? जो हमारे पास कोई भी आप एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करें, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, यानी जिस तरह यहाँ पे ये बाहर वाला शेल है, ठीक है, इस शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल या फिर हम इसे कहेंगे आउटर मोस्ट शेल। और इस शेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे बाहर वाले शेल के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो ये बता रहा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। द कोवलेंट कंपाउंड इज रिजल्ट ऑफ टू नॉन मेटल रिएक्टिंग विद ईच अदर सच दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, आपको पता है जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो नॉन मेटल, ठीक है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड के अंदर पाया जाए उन कंपाउंड को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाए वो मिलके हम उसको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते थे आयनिक कंपाउंड, के इनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। उनको हम कोवलेंट, फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल ले लें 8Cl, ठीक है, 8Cl। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। और Cl का एटॉमिक नंबर क्या है? Cl का एटॉमिक नंबर है 17। इसका ये मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर एक शेल, उस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन। और अगर आप उसका ड्रा करें क्लोरीन का तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। और अगर आप यहाँ पे ड्रा करें किसका स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इन दोनों ने क्या किया? क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, और हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया? क्लोरीन ने अपना एक हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन ने अपना जो इसके पास एक ही था वो क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, इस तरह से, ठीक है। और इन यानी कि क्लोरीन ने अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसको हाइड्रोजन की इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को लग रहा है कि जो क्लोरीन ने मेरे साथ शेयर किया है वो मेरा है, मेरा डुप्लेट कंप्लीट है, और क्लोरीन को लग रहा है कि हाइड्रोजन ने मेरे साथ शेयर किया, ये मेरा है और मेरे 8 पूरे। क्लोरीन को अपने 8 पूरे नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन को अपने 2 पूरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है? वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हमारे पास क्लोरीन था और ये हमारे पास हाइड्रोजन था। अब आपको पता है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। ये इन दोनों नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है? वो कोवलेंट बॉन्ड है। आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो एग्जांपल है ये है मीथेन की, ठीक है, CH4। CH4 क्या है? CH4 मीथेन। मीथेन यानी एक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
आपके घरों में जो गैस आती है जिसे हम सुई गैस कहते हैं वो ये मीथेन ही होती है, CH4। अगर आप इसकी एग्जांपल को गौर से देखें तो आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4, पहले में 2 और अगले में 4, टोटल 6 पूरे, और हाइड्रोजन का 1। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि टोटल 6 हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, जो इस वक्त 4 हैं, वो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा तीसरे हाइड्रोजन के साथ और चौथा चौथे हाइड्रोजन के साथ। और बदले में हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो था उनके हर हाइड्रोजन के पास अपना, वो इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कार्बन ने 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जबकि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन के साथ शेयर किया, लेकिन कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, ठीक है। इस तरह पे से यहाँ पे जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। वो कौन से बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है दरमियान में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर किया है उसको कौन पुल करता है, उसे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो तो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। इस तरह जो दरमियान में शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये होता है कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो 2 तरह से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ द सेम काइंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने पहले भी बात की 1 है, ठीक है। फर्स्ट करें आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यूँ है, ठीक है, और दूसरे का ड्रा करें तो वो इस तरह से, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन ने अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से भी फॉर्मेशन हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, कि यानी दोनों जो एटम है वो सेम है, यानी दोनों हाइड्रोजन के दरमियान, दोनों सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान, सेम काइंड ऑफ एटम के दरमियान बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी दोनों हाइड्रोजन है। इस तरह से जो हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे AH2O, ठीक है। AH2 के अंदर AH2 विच इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड, इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। या फिर उन्होंने सेकंड एग्जांपल आपको दी है कि इस तरह भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप, जिस तरह मीथेन CH4, AH2 वाटर और NH3। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो हमने मीथेन की बात की थी वो डिफरेंट टाइप, यानी कि कार्बन अलग है, हाइड्रोजन और है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हो रही है ना, ये दोनों डिफरेंट है। इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के दरमियान भी हो सकती है और AH2 की तरह सेम काइंड के दरमियान भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल आपको HCl एंड मीथेन दी है, किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड यहाँ पे लिखना था एक्चुअली, कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड ओनली पेयर्स देम, ठीक है। जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बनता है एक, तो वो नए इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। ओनली जो हमारे पास बॉन्ड है वही आपस में पेयर बनाते हैं, द बॉन्ड ओनली पेयर देम, सिर्फ जो बॉन्ड है वो उनके साथ पेयर बनाते हैं। दे आर वेरी पावरफुल केमिकल बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम, ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत पावरफुल होता है, हमारे लिए आसान नहीं होता कि उनको तोड़ा जाए। क्यों, बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी देखी थी कि जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कौन अपनी तरफ खींचता है, उन्हें न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो न्यूक्लियस है वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और दोनों के न्यूक्लियस, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये वाला न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा न्यूक्लियस उन शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। असल में इसी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन अपनी दोनों प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दरमियान में शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड होता है ये बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल इसी तरह होता है कि उनको न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, और हमारे लिए ये आसान नहीं है कि हम इस बॉन्ड को तोड़ें, इसलिए हम कहते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। Covalent bonds are directional where atom they are bonded showcase specific orientation relative to one another, ठीक है। जिस तरह लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग बनाते हैं, किसके साथ, जो हमारे पास ये कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग बनाते हैं। फिर कोवलेंट क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं और स्टेबल होने के साथ साथ हार्ड भी होते हैं। Most compound having covalent bond exhibit relatively high melting points and boiling points। यहाँ पे फिर यही बात आ जाती है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जिस तरह डायमंड की अगर आप बात कर लें, ठीक है, डायमंड जो है, डायमंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल आप सिलिकॉन कार्बाइड की ले सकते हैं कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। नेक्स्ट है compound formed by covalent bonding don't conduct electricity due to the lack of free electron। सेकेंड इसकी हमारे पास नेक्स्ट सॉरी प्रॉपर्टी ये है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर से बिजली गुजर नहीं सकती। क्यों गुजर नहीं सकती? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। अगर आप इस तरह जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अगर आपने मेटल की बात की है, मेटल के पास क्या होता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम करंट अक्सर में क्या है, ये जो जब चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कर लो ये चार्जेस चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे करंट। और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। लेकिन चूंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल के दरमियान पाया जाता है और नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आर नॉट सोलेबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये जो है नॉन पोलर सोलवेंट, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, इन सब के अंदर सोलेबल होते हैं, ठीक है। यानी इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आयनिक बॉन्ड के उल्ट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स। तब तक अल्लाह हाफिज़।